अच्छा जी, आज हम जो है वो लोअर लिम्ब को देखेंगे। और लोअर लिम्ब को स्टार्ट करने से पहले जो है मैं आपसे कुछ कहना चाहूँगा। देखें, आपका एक रूम है, सपोज़ करें उस रूम के अंदर आपके पास ड्रॉर्स हैं डिफरेंट, ठीक है। तो आपके पास जो आपका सामान है, अगर आप उन सामान को तरतीब के साथ रखते हैं डिफरेंट बॉक्सेस बना के, ठीक है। आप बॉक्सेस बनाते हैं, ठीक है, उनके ऊपर लिखते हैं कि यहाँ पर फ़लाँ चीज़ पड़ी है, यहाँ पर फ़लाँ चीज़ पड़ी है। और उसके बाद आप उसको एक बड़े बॉक्स के अंदर रख देते हैं जहाँ पर आपको पता है कि ये इस बॉक्स के अंदर फ़लाँ फ़लाँ आइटम्स मौजूद हैं, ठीक है। तो आपको ढूँढने में आसानी होती है। सेम इज़ द केस विद आवर ब्रेन। अगर आप जो है एक बड़ा बॉक्स लें जिसको आप लोअर लिम्ब कहते हैं, और आप अपने ब्रेन को बताएं लोअर लिम्ब के अंदर जो है मैंने ग्लूटियल रीजन्स है, हमारे पास थाई है, लेग है, ठीक है, इसके अलावा फुट होता है, ठीक है। और उसके अंदर फिर आप फर्दर जो है वो बॉक्सेस बना दें जिसके अंदर किसी बॉक्स के अंदर आप मसल्स का नाम लिख दें, नर्व्स का नाम लिख दें, ब्लड सप्लाई लिख दें, और मिससेलेनियस जो है ना डाल दें। तो ये सारे इन बॉक्सेस की आप सब डिविजन्स कर दें, ठीक है, इस तरह से। तो आपके ब्रेन को मैसेज मिलेगा और आपका ब्रेन जो है ईज़िली इनको रिकग्नाइज़ करके ईज़िली इनको याद कर लेगा और आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। सेम इज़ द केस कि मैं जो अब पैटर्न फॉलो करूँगा उसके अंदर इसी तरह का पैटर्न फॉलो होगा ताकि आपके ब्रेन के अंदर इमेजेस बनती रहें। तो ये सारा मटेरियल डालने से पहले मेरे पास ये बॉक्सेस होने चाहिए। तो आइए हम ये बॉक्सेस बनाते हैं अपने ब्रेन के अंदर, ठीक है। अगर मैं लोअर लिम्ब की बात करूँ तो लोअर लिम्ब के जो है ना हम 4 बॉक्सेस बनाएंगे जिसके अंदर हम लिखेंगे कि हमारे पास एक ग्लूटियल रीजन है, एक हमारे पास थाई का रीजन है, देन हमारे पास लेग है, और उसके बाद हमारे पास फुट रीजन है। तो ये 4 जो है ना वो लोअर लिम्ब एक मेन बॉक्स है जिसके अंदर आपके 4 सब बॉक्सेस बन गए हैं, जो ग्लूटियल रीजन है, थाई है, लेग है, और आपका फुट रीजन है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, दिस इज़ द ग्लूटियल रीजन, दिस इज़ द थाई रीजन, उसके बाद ये लेग रीजन है, और फिर नीचे फुट है, ठीक है। तो इनकी हम थोड़ी सी डिवीज़न देखते हैं कि जो आपका ग्लूटियल रीजन है इसको हिप रीजन भी कहा जाता है, ठीक है। हिप रीजन के अंदर जो है वो एक बोन होती है जिसको आप कहते हैं हिप बोन, ठीक है। स्पेशली पूरा जो स्ट्रक्चर है वैसे वो 2 बोन्स होती हैं। अगर आप उसको अच्छी तरह से देखें तो 2 जो है ना हिप बोन मिल के एक कंप्लीट जो है ना वो जॉइंट बनाती हैं, ठीक हो गया। तो यहाँ पर आपके पास हिप बोन होती है, हिप बोन के अंदर एलियम, इस्चियम, प्यूबिस जो है इसके 3 पार्ट्स होते हैं। देन आपके पास इसके अंदर 2 ग्रुप ऑफ मसल्स होते हैं, ठीक है। यानी आपके पास कुछ मसल्स होंगे, उनके 2 ग्रुप्स होंगे ग्लूटियल रीजन के अंदर, ठीक है। ये हमारे पास एक इमेज बन गई हमारे ग्लूटियल रीजन की। इसी तरह हम थाई का जो बॉक्स है उसको ओपन करते हैं तो उसके अंदर हम बोन के लेवल पे देखते हैं तो फीमर मिलती है हमें। और जब हम मसल्स को देखते हैं तो ग्लूटियल रीजन के अंदर 2 ग्रुप ऑफ मसल्स थे। यहाँ पर जो ग्रुप ऑफ मसल्स हैं वो 3 होते हैं। एंटीरियर कंपार्टमेंट होता है, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट होता है आपका, ठीक है, और एंड पे हमारे पास एक मीडियल कंपार्टमेंट होता है, ठीक है। तो अगर मैं आपको इंटीरियर कंपार्टमेंट की बात करूं तो इंटीरियर कंपार्टमेंट जो है चूँकि ये एक्सटेंशन करवाता है, ठीक है, तो इस कंपार्टमेंट को एक्सटेंसर कंपार्टमेंट भी कहा जाता है। जबकि पोस्टीरियर कंपार्टमेंट जो है वो फ्लेक्शन करवाता है तो इसको फ्लेक्सर कंपार्टमेंट भी कहा जाता है, जैसे हमने आर्म के मसल्स के अंदर पढ़ा था। तो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा कंपार्टमेंट है वो मीडियल कंपार्टमेंट है, तो वो मीडियल साइड पे जो है ना कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, मीडियल साइड पे मूवमेंट करवाता है। तो जब मीडियल साइड पे मूवमेंट होती है एडक्शन कहते हैं उसको, तो ये एडक्टर कंपार्टमेंट होता है, ठीक है। तो ये आपका थाई का जो है बॉक्स है, उसके अंदर फर्दर 3 सब बॉक्सेस आपको मिल गए, ठीक है। अब हम लेग के बॉक्स के अंदर आते हैं तो उसके अंदर फिर से हम बोन के अंदर देखते हैं तो टिबिया और फिबुला है, टिबिया को शिन बोन कहा जाता है, ठीक है। कंपार्टमेंट्स की बात करें तो उसी तरह से एंटीरियर और पोस्टीरियर कंपार्टमेंट है, लेकिन यहाँ पर मीडियल कंपार्टमेंट नहीं है, बल्कि क्या है आपके पास लेग के अंदर लेटरल कंपार्टमेंट है। एल फॉर लेग, एल फॉर लेटरल, ठीक है। और जो थाई थी उसके अंदर आपके पास कौन सा था, मीडियल कंपार्टमेंट था। सेम केस है, यहाँ भी एक्सटेंसर और फ्लेक्सर कंपार्टमेंट होते हैं। अगर हम फुट रीजन की बात करें तो फुट रीजन के अंदर आपको एंकल मिलता है, फुट प्रॉपर मिलता है, और डिजिट्स मिलते हैं। अच्छा, ये जो है ना सेम जिस तरह आपके पास आपका हैंड था उसके अंदर आपने देखा आपके पास रिस्ट थी, हैंड प्रॉपर था, और उसके बाद आपकी डिजिट्स आती थी। तो फुट के अंदर भी जो है ना ये सेम इसी तरह होता है, ठीक है। और इनके अंदर अगर हम बोन्स की बात करें तो एंकल के अंदर आपको टार्सल्स मिलती हैं जिस तरह कार्पल्स थी हैंड के अंदर, फुट प्रॉपर के अंदर मेटाटार्सल्स, और डिजिट्स के अंदर आपको फ्लेंजेस जो है ना मिलेंगे।
तो 7 टार्सल्स होते हैं, मेटा टार्सल्स जो हैं वो 5 और 14 जो है वो फ्लेंजेस होते हैं। अगर हम बोन के बाद मसल्स की बात करें तो फुट के अंदर जो मसल्स हैं, जो इंट्रिंसिक मसल्स हैं, उनको दो ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। पहला जो है वो डॉर्सम ग्रुप जो है, और दूसरा जो है सोल ऑफ फुट जो है। जो डॉर्सम ऑफ फुट है इसके अंदर आपको कुछ मसल्स मिलेंगे, और जो सोल ऑफ फुट है इसके मसल्स को जो है डिवाइड किया जाता है लेयर्स के अंदर। इसके अंदर आपके पास लेयर्स होती हैं। लेयर नंबर 1 है, लेयर 2 है, लेयर 3 है और लेयर 4 है। तो 4 लेयर्स के अंदर मसल्स को डिवाइड किया हुआ है। ठीक है। तो लेयर जो 2 है, लेयर 2 के अंदर आपको लम्ब्राइकल्स मिलते हैं, और लेयर 4 के अंदर आपको इंटरोशियाई जो है ना मिलेंगे। बाकी 1 और 3 के अंदर आपको डिफरेंट मसल्स मिलते हैं। ठीक है। तो अभी तक ऑस्टियोलॉजी को अगर हम देखें तो हमने देखा कि आपके पास हिप रीजन के अंदर पेल्विस है। ठीक है। ये बोन होती है मेन आपकी, जिसके साथ मसल्स अटैच होते हैं सारे। उसके बाद आपके पास जो थाई रीजन है उसके अंदर फीमर थी। ठीक है। फीमर के बाद जो लेग रीजन आता है, लेग के अंदर आपके पास फिबुला और टिबिया होती है। और इधर जो फुट है, फुट के अंदर टार्सल्स आते हैं, मेटाटार्सल्स और फेलिंग्स जो है ना ये आते हैं। तो ये सारी जो है ना ब्रीफ ओवरव्यू होगा आपका लोअर लिम्ब का।